भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन और संपूर्ण कथा महाप्रभु जगन्नाथ जी की महिमा अपरंपार है। जगन्नाथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जग यानी संसार और नाथ यानी स्वामी। इसका सीधा सा अर्थ है पूरे ब्रह्मांड के मालिक। ओडिशा के पुरी में स्थित उनका मंदिर भारत के पवित्र 4 धामों में से एक माना जाता है। आइए इस पूरी कथा को बेहद सरल शब्दों में विस्तार से समझते हैं। 1. राजा इंद्रद्युम्न का स्वप्न और नीलमाधव की खोज। यह कथा प्राचीन काल के मालवा देश से शुरू होती है। वहाँ राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके मन में हमेशा भगवान के साक्षात दर्शन करने की तीव्र इच्छा रहती थी। एक रात भगवान ने राजा के सपने में आकर दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि वे उड़ीसा के समुद्र तट के पास एक गुप्त गुफा में नीलमाधव, नीले रंग के रत्न की मूर्ति के रूप में निवास करते हैं। सुबह उठते ही राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान दूत विद्यापति को भगवान नीलमाधव को ढूंढने के लिए भेजा। शबर कबीले का रहस्य विद्यापति ढूंढते ढूंढते एक घने जंगल में पहुंचे, जहां शब्र वनवासी जनजाति के लोग रहते थे। इस कबीले के मुखिया का नाम विश्वासु था। विश्वासु ही वह भाग्यशाली व्यक्ति थे जो छुपकर नीलमाधव की पूजा किया करते थे। उन्होंने विद्यापति को अपने घर में अतिथि बनाकर रखा। विद्यापति ने देखा कि मुखिया विश्वासु हर रोज कबीले से बाहर जाते थे और जब लौटते थे तो उनके शरीर से एक दिव्य सुगंध आती थी। विद्यापति समझ गए कि यही नीलमाधव के सच्चे भक्त हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद विश्वासु इस शर्त पर विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन कराने के लिए तैयार हुए कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। विद्यापति की चतुराई। विद्यापति बहुत चतुर थे। उन्होंने अपनी पोटली में सरसों के दाने भर लिए। जब उन्हें पट्टी बांधकर जंगल के रास्ते ले जाया जा रहा था तो उन्होंने रास्ते में चुपके से सरसों के दाने गिरा दिए। कुछ समय बाद जब बारिश हुई तो उन दानों से सरसों के पौधे उग आए और नीलमाधव की गुफा तक जाने का रास्ता साफ हो गया। 2. राजा की निराशा और आकाशवाणी। विद्यापति ने वापस लौटकर राजा इंद्रद्युम्न को पूरा रास्ता बताया। राजा बेहद प्रसन्न हुए और तुरंत अपनी सेना के साथ नीलमाधव के दर्शन के लिए चल पड़े। लेकिन जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, एक चमत्कार हुआ। भगवान नीलमाधव वहां से अंतर्ध्यान गायब हो चुके थे। गुफा खाली थी। राजा इंद्रद्युम्न गहरे दुख में डूब गए। वे सोचने लगे कि शायद उनसे कोई बड़ी भूल हो गई है, इसीलिए भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। वे अन्न जल त्याग कर वहीं बैठ गए। तभी आकाश से एक गूंजती हुई आकाशवाणी, दैवी आवाज सुनाई दी। हे राजन, निराश मत हो। इस युग में मैं नीलमाधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। समुद्र के तट पर जाओ। वहां तुम्हें एक विशेष नीम का पेड़, विशाल लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिलेगा। उसी लकड़ी से मेरी मूर्ति का निर्माण करवाओ। 3. रहस्यमयी कारीगर और अधूरी मूर्तियों का रहस्य। आकाशवाणी सुनकर राजा तुरंत समुद्र तट पर पहुंचे। वहां सचमुच एक बहुत बड़ा काष्ठदंड नियम की लकड़ी तैर रहा था, जिस पर शंख, चक्र और गदा के चिन्ह बने हुए थे। राजा के सैनिक उस लकड़ी को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। अंत में जब वनवासी मुखिया विश्वासु को बुलाया गया तो उनके और राजा के प्रेमपूर्ण स्पर्श से वह लकड़ी आसानी से बाहर आ गई। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस दिव्य लकड़ी को काटेगा कौन। कई बड़े बड़े मूर्तिकार बुलाए गए, लेकिन जैसे ही वे लकड़ी पर अपनी छेनी हथौड़ी चलाते, उनके औजार टूट जाते। भगवान विश्वकर्मा का आगमन। तभी वहां एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान विष्णु या देव शिल्पी विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा कि वे इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी एक कड़ी शर्त थी। मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में अकेले मूर्ति बनाऊंगा। इस दौरान कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा और न ही कोई अंदर झांकेगा। यदि किसी ने दरवाजा खोला तो मैं उसी क्षण काम छोड़ दूंगा। राजा ने शर्त मान ली। बूढ़े कारीगर को एक बड़े कमरे में लकड़ी के साथ बंद कर दिया गया। शुरुआती कुछ दिनों तक कमरे के अंदर से लकड़ी काटने और तराशने की ठक ठक की आवाजें आती रहीं। लेकिन जैसे ही 15 से 16 दिन बीते, कमरे के अंदर से पूरी तरह सन्नाटा छा गया।
कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी गुंडचा की व्याकुलता राजा की रानी गुंडचा बहुत चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वह बूढ़ा कारीगर इतने दिनों से बिना खाए पिए अंदर है, कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। रानी के बार बार आग्रह करने पर राजा इंद्रद्युम्न ने न चाहते हुए भी 21 दिन पूरे होने से पहले ही 15वें दिन कमरे का दरवाज़ा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, कमरा पूरी तरह खाली था। वह बूढ़ा कारीगर गायब हो चुका था और वहाँ 3 अधूरी मूर्तियाँ रखी हुई थीं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की। मूर्तियों के हाथ पैर नहीं थे, उनके केवल चेहरे बने थे और आंखें बड़ी बड़ी और गोल थीं। राजा और रानी अपनी गलती पर रोने लगे। वे खुद को कोसने लगे कि उनकी वजह से भगवान की मूर्तियाँ अधूरी रह गईं। तभी भगवान ने दोबारा आकाशवाणी की और कहा, हे राजन, दुखी मत हो, यह मेरा ही संकल्प है। मैं इसी रूप में संसार के सामने प्रकट होना चाहता था। बिना हाथ पैर के भी मैं पूरे संसार को संभाल सकता हूँ और मेरी ये बड़ी बड़ी गोल आंखें हमेशा अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। तुम इसी रूप में मेरी स्थापना करो। आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल अमर भक्ति को सब्सक्राइब करें। अमर भक्ति, आपका अपना चैनल।